जय श्री राम दोस्तों। आज क्या आखिरी नवरात्र है मैडम। आखिरी नवरात्र को एक छोटी सी कहानी है मैडम। कि एक बार एक महिला थी मैडम, तो उसके एक छोटा लड़का था मैडम। तो माता रानी की बड़ी भक्ति मैडम। तो माता रानी की भक्ति करती रहती थी मैडम 24 घंटे। में जब भी टाइम मिलता है 24 घंटों में, तो माता के नाम लेती रहती मैडम। तो उसकी एक सहेली थी मैडम, तो वो उसको बोलती थी मैडम कि भाई माता की भक्ति करने से क्या होता है मैडम। कि कुछ नहीं होता है मैडम। कि तुम हमेशा कैसे गरीब ही हो तुम मैडम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है मैडम, तो माता रानी तुम्हारी क्या सहायता करती है मैडम। तो वो अंदाज करती थी सब बातों को मैडम, और माता रानी का नाम लेती थी मैडम। तो एक बार उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया मैडम। तो एक्सीडेंट आया तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया मैडम। भर्ती कराने के बाद में 10-15 दिन बाद में उसको छुट्टी दी, ठीक हुआ और घर आया मैडम। जब उसकी सहेली बोली भाई कि माता रानी क्या तुम्हारी सहायता कर रही है मैडम, क्या मदद कर रही है तुम्हारी मैडम, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया मैडम और तुम परेशान हो रहे हो मतलब। तो लेकिन वो बात मानी नहीं, बल्कि नहीं मैं मत माता रानी की शरण में हूँ, मैं तो माता रानी की भक्ति करूँगी मैं तो। तो फिर 1-2 महीने बाद फिर एक्सीडेंट हो गया बच्चे का मतलब। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया मतलब। तो फिर वो उसको अस्पताल में भर्ती कराया और 15-20 दिन में उसको छुट्टी दी गई। तो फिर वो घर आई, वो फिर चली वो घर आई उसके, और बोली मतलब कि भाई माता रानी तुम्हारी क्या सहायता कर रही है, क्या मदद कर रही है। कुछ नहीं मदद कर रही, तुम फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम मतलब फालतू में टाइम खराब कर रहे हो मतलब। कोई मदद नहीं कर रही तुम्हारी माता रानी मतलब। तो जब वो फिर तीसरी बार एक बार वो एक्सीडेंट हो गया उस बच्चे का मतलब, तो अस्पताल में भर्ती कराया गया उसको। भर्ती कराने के बाद में छुट्टी दी गई मतलब। तो फिर वो उसली उसके पास आई भाई कि माता रानी तुम्हारी कोई मदद नहीं करी, 3 बार एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे बच्चे का मतलब, एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे बच्चे का मतलब। तो उसने कहा भाई तुम्हारे बच्चे की कुंडली लाओ मतलब, हमारे गुरुजी है मतलब, तो उसको दिखा के लाती हूँ मतलब कि भाई तुम्हारी क्या परेशानी है मतलब। तो उसकी कुंडली लेके वो कोई संत महात्मा थे मतलब, तो संत महात्मा के पास गई मतलब। तो संत महात्मा कुंडली दे के चक्कर खा गई मतलब। तो चक्कर है वो बोला भाई ये किसकी कुंडली लेके आई है तो मतलब। कि भाई उस बच्चे की लेके आऊँ मतलब। कि उसको तो मरे हुए कोई 3-4 साल हो गए मतलब। कहीं नहीं कि वो तो जीवित है मतलब। कि नहीं भाई कुंडली तो बता रही भाई वो तो मृत्यु हो गई उसकी मतलब। कि नहीं कि वो तो जीवित है मतलब। तो संत ने बताया भाई कोई शक्ति है मतलब, तो उसकी रक्षा कर रही है मतलब, तो इसलिए जीवित है वो लड़का मतलब। नहीं तो वो कभी का सुरक्षित आ जाता मतलब। तो बड़ी वो जो उसकी सहेली थी वो भागी भागी उसके पास में आई मतलब, उससे माफ़ी मांगी मतलब कि माता रानी की वजह से ही तुम्हारा बच्चा जीवित है मतलब। ये तो हमारे गुरुजी ने बताया भाई ये तो 2-3 साल पहले ही सुरक्षित आ गया था मतलब, लेकिन कुंडली तो ये बता रही है मतलब, लेकिन अभी ये जीवित है मतलब, इसलिए माता रानी तुम्हारी रक्षा कर रही है मतलब। तो वो भी उस माता रानी की भक्त बन गई। और फिर नवरात्र आए, नवरात्र में दोनों जो सहेलियाँ थी धूमधाम से नवरात्र की मतलब 9 दिन तक माता रानी की पूजा की, और माता रानी की जय जय जयकारा और माता रानी के भजन के साथ माता के नवरात्रि करें मतलब। तो आप भी सब लोग माता रानी की जयकारा लगाएं और माता रानी का नाम लेते रहें मतलब। और क्योंकि माता रानी जो कृपा करती है तो अंधन के भंडार भर देती है मतलब, सब कष्टों को हर लेती है मतलब, और सब अन्न धन्य से भंडार भर देती है मतलब। इसलिए माता रानी का नाम लेते रहें और आनंद करते रहें मतलब। बोलो दुर्गे मैया की जय। राधे राधे।